बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ कादरी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ पर हाज़िर हूँ। मैं अपने तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें हमेशा और दूसरों को खुश रखें और अपनी नीयतों को साफ़ रखें और हमेशा अगले का भला करने की हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम क्लिनिकल केस एक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अंसर पाया जाता है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने भी किसी किस्म का सवाल पूछना है आप कमेंट करें तो हम उसका जवाब देंगे। जहाँ तक बेहतर हो सका हम अपने इल्म के मुताबिक बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तकरीबन 10 साल से मैं फ़िज़ियोथेरेपी कर रहा हूँ अपने क्लिनिक समड़ियाल में। मुख्तलिफ़ जगह पर की है लेकिन समड़ियाल में मैं फ़िलहाल हूँ। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और एक पेशेंट कल आया, आज है तारीख 12 फरवरी 2026। पेशेंट आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी ये जो गर्दन के मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है और मेरे हाथ सुन्न होते हैं, सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न हो जाते हैं, बेजान होते हैं और डॉक्टर साहब कभी कभी दर्द जो है मेरे सर में जाती है और ये मुझसे जो बैठा नहीं जाता, हर वक्त दर्द करते रहते हैं। मेरी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, मेरे ये जो फोरहेड के मसल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं और मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसके जो कंधे हैं वो ऐसे, ये ऐसे के बजाय ऐसे आगे को फोल्ड हुए हुए थे, ऐसे होके बैठे हुए। तो जब मैंने उसे हिस्ट्री ली कि भाई ये आप काम क्या करते हैं, तो उसने कहा जी वो बेसिकली कपड़े सीता था, दर्जी था। तो मैंने कहा कि भैया आपका बैठने का अंदाज़ क्या है? वो कहता है कि मैं ज़मीन पर बैठ के तो अपना जो उसकी चटाई है या जो उसने फट्टा सा लकड़ी का जो रखा होता है फट्टा, उसके ऊपर वो रख के अपने कपड़ों को सिलाई करता है और हाथ के साथ वो मशीन चलाता है। देखें, हमें अपने मसल्स को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले जो हमें एहतियात की ज़रूरत होती है वो हमने अपने पोस्चर को सीधा रखना होता है। जब हमारा पोस्चर ख़राब होगा, पोस्चर से मुराद जिस्म की अलाइनमेंट, हमारे बैठने का अंदाज़, हमें हर शख्स को अपने बैठने का अंदाज़ पता होना चाहिए। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ऐसे होके नहीं बैठा बल्कि मैं स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। तो जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो ये हमारे बैठने का जो हक़ है वो अदा हो रहा होता है। तो हमने बिल्कुल सीधे होकर स्ट्रेट होकर बैठना होता है। जब किसी भी शख्स को अपने बैठने के तरीके का नहीं पता होगा तो पक्की बात है उसके जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने वेट बेरिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा बल्कि किसी और जगह पर पड़ेगा जो जिनका फंक्शन ही नहीं वेट बर्दाश्त करना पड़ा। जब उनके ऊपर पड़ेगा तो पक्की बात है मसल की अलाइनमेंट ख़राब होगी। मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप रेशमी कपड़े से एक धागा ऐसे बाहर निकालें तो पूरा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे किसी मसल को खिंच लगती है या हमारा पोस्चर ख़राब होता है तो हमारे पूरी बॉडी की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। जब अलाइनमेंट ख़राब होती है तो अल्लाह ताला ने हमारे ये जो मोरे होते हैं उनके सेंटर में नसें होती हैं, नस होती है, नर्व्स होती हैं। उन नर्व्स के ऊपर जब प्रेशर आता है तो हमारे वो प्रेशर की वजह से दब जाती हैं। अब इधर एक एग्जांपल सुने कि घरों के अंदर ख़वातीन जब पानी छिड़कती हैं तो जिस पाइप से पानी छिड़क रही होती हैं उस पाइप के ऊपर वो उंगली रख देते हैं तो वो दब जाता है, आगे पानी जाना कम हो जाता है। इसी तरीके से गैस का पाइप है, उसमें से गैस जा रही है, अगर आप उसके ऊपर दबाव डाल दें तो आगे गैस नहीं जाएगी जिसकी वजह से जो चूल्हा जल रहा होता है वो बुझ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे मसल्स के ऊपर खिंचाव आता है, जब खिंचाव आएगा तो वो जो अल्लाह ताला ने खिंचाव की वजह वो जो मसल्स होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने नर्व्स को रखा हुआ है। जैसे समझें एक दीवार के अंदर से, पाइप के अंदर से तारें गुजर रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह ये मसल एक दीवार की मानंद है और तारें इसके अंदर से गुजरने वाली नर्व्स की मानंद है। जब नर्व्स के ऊपर प्रेशर जाएगा तो वो जो नर्व ब्रेन से सप्लाई लेकर आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेकर आ रहे होते हैं, वो उससे मुतलका जगह पर वो नहीं पहुंच पाते तो उधर दर्द आती है, सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न होता है, तो ये वाला मसला आता है।
तो भाई मैंने उनको कहा कि आपने सबसे पहले, अगर आपके इस एरिया में प्रेशर आ रहा है तो आपने जो दवाई लेने से भी पहले जो सबसे पहले काम करना है, आपने इधर ऐसे झुक के बैठने के बजाय बल्कि आपने सीधा होकर बैठना है। तो जैसे जब तक किसी भी शख्स का पोस्चर सीधा नहीं होगा, उसको गर्दन के दर्द के मसाइल आते रहेंगे। ये वाले मसाइल दर्जियों में आते हैं। उसके अलावा जो सुनार होते हैं वो नीचे ध्यान रख के वो नगीने वगैरह जोड़ते रहते हैं। उसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं जो मोबाइल को लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं, बैंकर हजरात होते हैं वो भी बैंकर नीचे से काम करते हैं, या फिर क्लैरिकल वर्क उनका कोई ना कोई होता है। तो जो शख्स भी अपनी गर्दन को झुका के काम करेगा, उस शख्स को इधर गर्दन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हमें अपना पोस्चर सीधा रखना होता है। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया कि भाई आप किसी ऊंची जगह पर बैठ के अपने कपड़े सिलाई करें और अपने दिल के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे आप अपना कोई मेज़ एडजस्ट करें और उसके ऊपर आप अपनी मशीन रखें और फिर आप सारा दिन बेशक आप इसको यूज़ करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो जब आप पोस्चर को करेक्ट करते हैं, फिर आपने आर्थोपेडिक या न्यूरो के पास और एज वेल एज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। इधर मैं आपको फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। दवाइयाँ आप जितनी मर्जी खाएं, दवाई खाने से आप वक्ती तौर पर बेहतर होंगे। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होगा आपको दोबारा मसला हो जाएगा। तो सम केसेस में ठीक भी हो जाता है, सारे केस एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली केसेस जो होते हैं वो हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट ही तब होते हैं जब इंतहाई प्रॉब्लम हो चुकी होती है। तो उस वक्त जो हमें सिर्फ दवाई की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हमें फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने बात की कि जो दर्जी है वो मेरे पास आया तो उसका ऐसे हो गया हुआ था, तो उसको मैंने सीधा बैठने की सजेशन दी। तो आप भी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आप ये याद रखें, को बैंकर हो, क्लैरिकल वर्क हो, वो दर्जी हो, वो कोई भी बात हो, काम हो, तो वो सीधा रख के अपनी जो है ना रूटीन को परफॉर्म करे। अब होता एक तो ये मैंने बताया कि नसों के ऊपर खिंचाव आता है। खिंचाव की वजह से हमें इसके अंदर बाजू के अंदर जो नर्व साइन हम इसको बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। फिर मैं इसकी मल्टीपल वजूहात हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने इसकी मल्टीपल वजूहात को मज़ीद अगर सुनना है तो कमेंट करके बताइए, आप सुनना चाहते हैं तो हम इसके लिए मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। लेकिन एक वजह मैं आपको बता देता हूँ अपनी वीडियो क्लोज करने से पहले, कि हमारी बॉडी में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। यानी जब खिंचाव में रहता है ना हमारा मसल, हमारी बॉडी खिंचाव में रहती है, तो खिंचाव में रह के वो चीज़ें वीक हो जाती हैं। तो जिस तरह आप सवैयों का पैकेट आप लेते हैं तो सवैयाँ निकलती हैं ऐसे, फिर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे मसल्स के अंदर ये फाइबर्स रखे हुए हैं, वो फाइबर्स भी ऐसे कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। जब हमारा मसल वीक हो जाता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाता। जब वो रिलैक्स नहीं हो पाता तो एक बटन सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। वो ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है पेन वाला और एक होता है बगैर पेन वाला। तो बहरहाल जिन लोगों को ये पुअर पोस्चर के साथ बैठते हैं उनको ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट इंतहाई पेन काज करते हैं। शूटिंग पेन होती है। शूटिंग पेन इस तरह की होती है जैसे कोई सुई चबो रहा है, जैसे कोई छुरी अंदर किसी ने चबो दी, इस तरह की अलामत आती है। तो बहरहाल बातें जितनी कर लो वो कम है, लेकिन मैंने आपको टू दी पॉइंट एक बात बताई कि ऐसे लोग जिनको गर्दन के मसल में खिंचाव रहता है, या जो दर्जी हजरात होते हैं, जो बैंकर हैं, जो क्लैरिकल वर्क करते हैं, उनके लिए गुजारिश है कि वो सीधे होके ऐसे बैठेंगे, जब वो सीधे होके बैठें। जब वो सीधे होके अपना कोई भी काम परफॉर्म करेंगे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हम सब के कारोबार में, मामलात में आसानी फरमाए, परेशानियों से, दुखों से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की खैर फरमाए, हमारे घर वालों की खैर फरमाए, बच्चों की खैर फरमाए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारा ये एक पैगाम फैलाने की अच्छी जो कोशिश है इसको अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मंजूर फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।